हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एमएल क्लासेस। हमारा फिजिक्स का चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसका हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लॉक फेस रूल। अगर हमारे पास कोई भी एक थिन डिस्क है या एक वायर है तो उसका एक जो एंड होगा एक साउथ पोल होगा और उसका एक एंड नॉर्थ पोल होगा, लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सा एंड जो है वो साउथ एंड है, कौन सा एंड नॉर्थ एंड है। तो उसी के लिए हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो पहले लिखेंगे थोड़ा सा और समझेंगे एक करंट कैरिंग सर्कुलर वायर, एक करंट कैरिंग सर्कुलर वायर behave like a thin disk magnet या फिर इस सर्कुलर वायर को हम लूप भी कह सकते हैं। सर्कुलर वायर या फिर लूप, या सर्कुलर वायर लिख देंगे या लूप लिख देंगे। whose one face is north pole, whose one face is north pole, उसका एक एंड जो होगा वो तो हो गया हमारा नॉर्थ पोल, और एंड अदर फेस इज साउथ पोल, एंड अदर फेस इज साउथ पोल। देखो हमारे पास मानो अगर इस तरीके से सर्कुलर वायर है, इस तरीके से हमारे पास सर्कुलर वायर है, अब इसमें हम करंट फ्लो करा रहे हैं अगर करंट, तो इसके दो फेस होंगे, इसके हमारे पास दो फेस होंगे। एक तो ये जो हमको दिखाई दे रहा है, एक फेस तो ये हो गया जो हमको दिखाई दे रहा है, और दूसरा फेस होगा इसके पीछे थिन डिस्क मैग्नेट। जैसे अगर हम कोई डिस्क देखते हैं, डिस्क या फिर जैसे कोई प्लेट देखते हैं आयरन की या प्लास्टिक की, उसका एक फेस इधर होता है, एक फेस इधर होता है। तो एक फेस तो इसका सामने हो गया, दूसरा फेस हो गया इसके पीछे। तो उन्हीं में से एक फेस तो होगा हमारा साउथ और एक फेस हमारा होगा नॉर्थ। तो कौन सा साउथ होगा और कौन सा नॉर्थ होगा ये समझते हैं। देखो अगर हमारे पास मानो ये रहा थिन डिस्क, हमारे पास मानो ये है, अगर हमारा जो करंट है, अगर करंट हमारा क्लॉकवाइज है, अगर हमारा करंट फ्लो क्लॉकवाइज हो रहा है, अगर हम इधर से करंट पास करा रहे हैं इधर की तरफ, यानी घड़ी की तरह, एक वॉच की तरह, तो हमारा जो उसके अंदर पोल बनेगा वो बनेगा हमारा साउथ पोल। और अगर हमारा करंट है एंटी क्लॉकवाइज तो हमारा वो वाला पोल होगा नॉर्थ पोल। तो इस तरीके से दो पोल हो जाएंगे, इनको लिख लेंगे। इफ करंट अराउंड द फेस ऑफ नंबर 1, इफ करंट अराउंड द फेस ऑफ सर्कुलर वायर, ये सर्कुलर वायर कुछ भी हो सकता है, लूप भी हो सकता है, कॉइल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये फ्लो इन द क्लॉकवाइज, सर्कुलर वायर फ्लो in the direction of clockwise, क्या बताया था हमने? अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज है देन द फेस ऑफ सर्कुलर वायर then the face of
सर्कुलर वायर, तो वो सर्कुलर वायर का कौन सा फेस होगा? विल बी साउथ पोल। सर्कुलर वायर विल बी साउथ पोल या फिर एस पोल। देखेंगे हमने क्या लिखा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये रही क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हमारा साउथ मैग्नेटिक पोल हो गया, साउथ मैग्नेटिक पोल हो गया। नंबर 2 को लिखेंगे, नंबर 2, इफ करंट अराउंड द फेस ऑफ सर्कुलर वायर flow in the direction of anti-clockwise, अब हमारी जो डायरेक्शन है वो कैसी हो गई है? एंटी क्लॉकवाइज, यानी उल्टे डायरेक्शन हो गई है, एंटी क्लॉकवाइज। देन the face of circular wire will be north pole। कौन सा हो गया? नॉर्थ पोल या फिर एन पोल, वो हो गया हमारा नॉर्थ पोल या एन पोल। ये जो सर्कुलर वायर है ये कुछ भी हो सकता है, इस तरीके से ये हमारी थिन डिस्क हो सकती है, या फिर हमारी ये इस तरीके से कॉइल हो सकती है, इस तरीके से कॉइल बनाते हैं ना हम, इस तरीके से इस पे ये वायर लपेटा गया है, इस तरीके से कॉइल हो सकती है जिसका एक एस होगा और एक एन होगा, जो कि डिपेंड करता है हमारा करंट किस तरफ से पास हो रहा है। देखो अगर हमने इसमें करंट पास कराया साउथ पोल की तरफ से, सॉरी अगर हम इसमें करंट पास करा रहे हैं क्लॉकवाइज, देखो यहां से करंट पास कराया तो इधर से जाएगा और इधर की तरफ निकल जाएगा। कैसा हो गया ये हमारा? ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज, तो ये हो गया एस, ये हो गया एन। अगर यही हमारा अपोजिट हो गया, ये हो जाएगा एस और ये हो जाएगा हमारा एन। इस तरीके से ही हम इसको निकालते हैं, नोट करेंगे इसको। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड। हम 2 टॉपिक अभी तक पढ़ चुके हैं कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट वायर में और सर्कुलर लूप में। नंबर 3 आ जाता है हमारा सोलेनॉइड। अब ये सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड की डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले कि सोलेनॉइड क्या होता है, फिर समझेंगे। द सोलेनॉइड इज ए लॉन्ग कॉइल, द सोलेनॉइड इज ए the solenoid is a long coil containing a large number of containing a large number of close turn of insulated copper wire, close टर्न यानी कि पास पास और घुमावदार ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। देखेंगे क्या होता है सोलेनॉइड। द सोलेनॉइड इज ए लॉन्ग कॉइल। सोलेनॉइड एक हमारे पास लॉन्ग कॉइल होती है जो कंटेन करती है ए लार्ज नंबर ऑफ, यानी कि बहुत ज्यादा टर्न्स और क्लोज, यानी कि जो उसके टर्न्स होंगे, घुमाव होंगे, वो बहुत पास होंगे। किसके घुमाव? इंसुलेटेड कॉपर वायर के। तो वही हमारी सोलेनॉइड कहलाती है। देखो ये है हमारी सोलेनॉइड, ये जो टर्न वायर्स दिखाई दे रहे हैं ये है हमारी सोलेनॉइड। अगर हम एक तार को इस तरीके से लपेट देते हैं, गोल 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 लपेट देते हैं, उसी को हम सोलेनॉइड कहते हैं। अब अगर इस सोलेनॉइड के अंदर से
करंट पास कराया जाता है, मानो इस सोलेनोइड के अंदर से करंट पास कराया जाए तो कुछ इस तरीके से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनकर तैयार होंगी, जो कि कुछ इस तरीके से होंगी, यहां से निकलती हुई साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ निकलती हुई हमें दिखाई देंगी कुछ इस तरीके से। ये हमारी लाइंस इस तरीके से जा रही हैं, इस तरीके से ये जा रही हैं। अब इसमें आगे देखेंगे कर हमें किसकी याद आती है। इसको देखकर कुछ इस तरीके से नहीं लगता है कि ये बिल्कुल सेम मैग्नेट बार की तरह दिखाई दे रहा है। मैग्नेट बार में भी तो कुछ इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हुई दिखाई देती थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लेंगे। वैसे तो इस पूरे टॉपिक पर हम इंपॉर्टेंट डालें, पूरे ही टॉपिक पर इंपॉर्टेंट डालेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पर्पज से, तो लिख लेंगे द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ए करंट कैरिंग, द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ए करंट, करंट कैरिंग क्या है, ये सोलेनोइड है। ये करंट कैरिंग सोलेनोइड इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द बार मैग्नेट, प्रोड्यूस बाय ए बार मैग्नेट। जैसा कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट का होता था, ऐसा ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड का होता है। और लिखेंगे थोड़ा सा इसमें, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास थ्रू द सोलेनोइड, पास थ्रू द सोलेनोइड। जितनी भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो पास हो रही है सोलेनोइड से, एंड रिटर्न टू अदर एंड, एंड रिटर्न टू अदर एंड। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलेनोइड के अंदर रुक जाएगी। सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक एंड से निकलेंगी और दूसरे एंड पर जाकर मिलेंगी, और वो इस तरीके से गोल गोल घूमती रहेंगी। मतलब इस वाले एंड से निकलेगी, इस पर आ जाएगी, इस वाले एंड से निकलेगी, इस पर आ जाएगी। इसी तरीके से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन तब तक चलती रहेंगी जब तक इसके अंदर करंट फ्लो होता रहेगा। एक और हम क्या देख पा रहे हैं कि कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारा, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन inside the solenoid produce the parallel straight line, parallel straight line। सभी की सभी पैरेलल और स्ट्रेट लाइन है। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फील्ड strength is same, the magnetic field strength is same at all the points, at all the points। यानी कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है
वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है हमारी, मानो यहां पर हम चेक करना चाहते हैं या यहां चेक करना चाहते हैं, तो इन दोनों पॉइंट की जो स्ट्रेंथ है, इसकी स्ट्रेंथ और इस पॉइंट की स्ट्रेंथ दोनों की हमेशा आपस में बराबर ही होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि एक जगह पर कम है और एक जगह पर ज्यादा होगी, स्ट्रेंथ सभी पॉइंट्स पर बराबर होगी। क्या देखा कि सोलेनोइड का एक एंड नॉर्थ है, एक एंड साउथ है, लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सा वाला एंड एस है, कौन सा वाला एंड एन है, यानी कि कौन सा एन पोल है, कौन सा एस पोल है। तो हमने क्या देखा था अभी कि ये जो है सोलेनोइड एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था। तो यहां अगर हम पोल्स निकाल लें तो बार मैग्नेट की तरह ही अगर हम इसको फ्रीली सस्पेंड यानी कि फ्रीली टांग देते हैं, कहीं पर भी इसको फ्रीली लटका देते हैं सोलेनोइड को, तो जो हमारे ज्योग्राफिकली यानी कि अर्थ का जो साउथ पोल है वो इसका साउथ पोल हो जाएगा और इसका नॉर्थ पोल इसका नॉर्थ पोल हो जाएगा। मानो हमने एक सोलेनोइड को लटका दिया किसी स्टिक से इस तरीके से फ्रीली, तो जो हमारा अर्थ का नॉर्थ पोल है वहीं जाकर सोलेनोइड का नॉर्थ पोल रुकेगा, और जो हमारा अर्थ का साउथ पोल है वहीं जाकर सोलेनोइड का साउथ पोल रुकेगा। इसको लिख लेंगे, इफ we freely suspended a solenoid and wants to find the poles of the current carrying सोलेनोइड। अगर हम करंट कैरिंग सोलेनोइड के पोल्स निकालना चाहते हैं, सो द जियोग्राफिकली south pole is the south pole of solenoid and the geographically north pole is the north pole of the solenoid जो अगर हम इसको लटका देंगे फ्रीली, किसी भी चीज से ये अटकी हुई नहीं होगी, तो जो हमारा ज्योग्राफिकली साउथ पोल होगा वही इसका साउथ पोल होगा, और जो ज्योग्राफिकली हमारा नॉर्थ पोल होगा वही हमारा इसका नॉर्थ पोल होगा। देखेंगे इसमें जो सोलेनोइड में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, तो जो हमारा करंट कैरिंग सोलेनोइड है, ये इसका जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो किस किस चीज पर डिपेंड करेगी, किस चीज पर डिपेंड करेगी, एक एक कर देखेंगे। तो सबसे पहले वो डिपेंड करने वाली है नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं हमारे सोलेनोइड पर, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा हमारी मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो उतनी ही ज्यादा मजबूत होगी। नंबर 1 लिखेंगे, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनोइड। नंबर 1, the number of turns in a solenoid. The number of turns in a solenoid. तो इसमें क्या लिख देंगे, लार्जर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनोइड, लार्जर
larger the number of turns in the solenoid, larger the number of turns in the solenoid, greater will be the magnetism produced. Greater will be the magnetism प्रोड्यूस। देखेंगे नंबर 2 क्या हो जाएगा। नंबर 2 किस पर डिपेंड करेगा। नंबर 2 हमारा डिपेंड करने वाला है द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन द सोलेनोइड, द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इन ए सोलेनोइड। सोलेनोइड के अंदर हमने कितना ज़्यादा करंट पास कराया है, जितना ज़्यादा करंट हम इसमें पास कराएंगे उतना ज़्यादा हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। क्या लिखेंगे, लार्जर द करंट पास थ्रू सोलेनोइड, लार्जर द करंट pass through the solenoid, passes through the solenoid, larger the current passes through the solenoid, stronger will be the magnetic field, stronger will be the magnetic field produced। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड। नंबर 3 किस पर डिपेंड करेगा हमारा। नंबर 3 देखेंगे द नेचर ऑफ कोर मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग सोलेनोइड। द नेचर का मतलब क्या हो गया, यानी कि हमारा जो सोलेनोइड का मटेरियल है, सोलेनोइड हमारी किस से बनी है, आयरन से बनी है, कॉपर से बनी है, सिल्वर से बनी है, किस चीज से हमारी सोलेनोइड बनी है। कोर मटेरियल यूज इन कोर मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग द सोलेनोइड। किस मटेरियल से हमारी सोलेनोइड बनी है, ये डिपेंड करता है द यूज ऑफ सॉफ्ट आयरन रॉड, द यूज ऑफ सॉफ्ट आयरन रॉड, सॉफ्ट आयरन की रॉड एज कोर इन ए सोलेनोइड, एज कोर इन ए सोलेनोइड प्रोड्यूस द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिज्म। जो हमारी सॉफ्ट आयरन रोड कोर है वो सबसे ज्यादा मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करती है एक सोलेनोइड के अंदर। नोट करेंगे इसको।